वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस 24 सितंबर 2025 की बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जो कि आपको बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फिलहाल 24 सितंबर 2025 में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जहां पर 26 सितंबर 2025 की जो मीटिंग होने वाली है उसका नोटिफिकेशन है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि वो मीटिंग होगी या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और न्यूज निकल कर आई है, जहां पर गैर कार्यकारी कर्मचारियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और उसके बाद जो 26 सितंबर 2025 की मीटिंग होने वाली है उसमें क्या होगा, या फिर मैनेजमेंट कहां तक पहुंची है, मैनेजमेंट ने वेतन संशोधन समिति में जो बैठक होने वाली है उस पर कितनी प्रगति की है, फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा या फिर नहीं, सारी बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं विथ डिटेल विथ एग्जांपल, जैसा कि मैं हर बार करता हूं। अगर आप मेरा वीडियो डेली देखते हो तो आपको पता है कि मैं जो भी न्यूज निकल कर आती है उसको विथ डिटेल विथ एग्जांपल पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूं। ठीक है, तो चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुरभि विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दो अपडेट दी गई है यहाँ पर 24 सितंबर की। एक तो ये है कि नोटिफिकेशन इशू फॉर द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ वेज रिवीजन कमेटी। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और सेकंड यहाँ पर न्यूज है, नॉन एग्जीक्यूटिव आर अर्लियर अवेटिंग द आउटकम ऑफ द वेज नेगोशिएशन कमेटी मीटिंग शेड्यूल फॉर 26 सितंबर 2025। ठीक है, तो अब ये न्यूज है इंग्लिश में, हमको इसको हिंदी में समझना है। इसके लिए मैं आपको विथ एग्जांपल विथ डिटेल हिंदी में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगी। जितने भी लोग मुझे देखते हैं उनको समझ में आता है, लाइक कमेंट वगैरह मुझे मिलते हैं, और कमेंट कर दिया करो ताकि मैं उसका जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, जो भी आपका सवाल हो, डाउट क्वेश्चन वगैरह हो, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए मीटिंग के बारे में देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है मीटिंग में। भैया यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ, कोई भी डायरेक्ट लिखा लिखाया नहीं रहता है। मैं इसको पहले इंग्लिश से हिंदी में करता हूँ, उसके बाद इसको अपने ढंग से लिखने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट पढ़ के आपको बताता हूँ। तो चलिए क्या बताया गया है मीटिंग में वो देख लेते हैं। 24 सितंबर 2025 की मीटिंग में बीएसएनएल में वेतन संशोधन समिति की बैठक का महत्व क्या है वो देख लेते हैं पहले। बीएसएनएल के गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन समिति की आगामी बैठक एक बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह बैठक 26 सितंबर को होनी तय है और कर्मचारी बेसब्री से इसके नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मीटिंग होने वाली है, आगामी मीटिंग जो कि 26 सितंबर को होने वाली है, और उसका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं जितने भी कर्मचारी हैं, वो भले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, दोनों इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये मीटिंग होगी तो इससे फाइनल होगा कि क्या यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं, डीए डीआर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको फिटमेंट फैक्टर क्या मिलेगा, या फिर थर्ड पीआरसी फाइनल होगी या नहीं। सारी चीजों की जानकारी 26 सितंबर को होने वाली मीटिंग में होने वाली। ठीक है, आज भैया 25 सितंबर है, ये अपडेट निकल कर आई है 24 सितंबर की, और मीटिंग होने वाली है कल, मतलब 26 सितंबर के दिन। ठीक है, तो यहाँ पर इस बैठक का मुख्य टारगेट यह है कि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संभावित बदलाव पर चर्चा करना। ठीक है, अब यहाँ पर मेन टारगेट यही है, भत्तों में बदलाव होंगे, फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होगा, या फिर उनकी बेसिक सैलरी में यहाँ पर बदलाव होगा, उन पर यहाँ पर चर्चा करना इसका मेन टारगेट है। ठीक है, बैठक से पहले दो प्रमुख घटनाएं हो चुकी है जो स्थिति को स्पष्ट करती है। ठीक है, अब दो घटनाएं क्या है, एक आधिकारिक अधिसूचना और दूसरी है यूनियन प्रबंधन की मुलाकात है। ठीक है, अब देखिए आधिकारिक अधिसूचना में क्या बताया गया है, कंपनी के कारपोरेटर कार्यालय ने इस बैठक के लिए एक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया, यह अधिसूचना इस बात की पुष्टि करती है कि बैठक पूर्व निर्धारित समय यानी 26 सितंबर को ही होगी। नोटिफिकेशन निकाल दिया उन्होंने, अधिसूचना जारी कर दिया आगे से डोर द्वारा या फिर सरकार द्वारा कि भैया 26 सितंबर के आपकी जो मीटिंग होने वाली है वो 100% तय है, वो मीटिंग होगी नहीं। ठीक है, मतलब पोस्टपोन नहीं होगी। ये नोटिफिकेशन जारी करने का मतलब ये है कि पोस्टपोन नहीं होगी। इस तरह की आधिकारिक सूचनाएं कर्मचारियों और यूनियनों के लिए विश्वास पैदा करती है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ठीक, और दूसरा पॉइंट है यूनियन और प्रबंधन की मुलाकातें, जो कि उनकी मीटिंग्स हुई। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन बीएसएनएल ईयू के महासचिव कामरेड अनिमिष मित्रा ने बैठक से पहले प्रबंधन के साथ कई मुलाकातें
की है। उन्होंने निदेशक और वेतन वार्ता समिति के अध्यक्ष से चर्चा की है। इन मुलाकातों का उद्देश्य बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप देना और यह समझना था कि प्रबंधन पिछली बैठकों में उठाए गए मुद्दों पर क्या रुख अपना रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अनिमेश मित्रा जी है वो बीएसएनएल ईयू के महासचिव है, तो उनका काम है कि जितने भी एम्प्लॉइज है उनके हितों की रक्षा करना, मतलब उनको थर्ड पीआरसी दिलाना। तो भैया यहाँ पर अनिमेश मित्रा जी ने बहुत सारी बैठकें की है, मुलाकात की है, जो एचआर है उनसे भी मुलाकात की है बीएसएनएल के, और जो भी यहाँ पर डायरेक्टर साहब है उनसे भी मुलाकात, निपाड़ी जी उनसे मुलाकात की है। और इन सब मुलाकातों के बाद उन्होंने देखा कि मैनेजमेंट इस पर क्या रुख अपना रहा है, क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, यहाँ पर क्या जवाब दे रहा है। ठीक है, अब भैया रिजल्ट ये निकला मीटिंग्स का कि इन मुलाकातों के दौरान महासचिव ने यह जानने की कोशिश की कि पिछली बैठक में यूनियनों द्वारा रखी गई मांगों पर क्या प्रगति हुई, और प्रबंधन और समिति के अध्यक्ष ने संकेत भी दे दिया भैया कि अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई। ठीक, अनिमेश मित्रा जी है उन्होंने मीटिंग के मीडियम से ये तो पता लगा लिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रही है, क्या प्रगति हुई है या फिर नहीं हुई है। तो यहाँ पर भैया उन्होंने संकेत दे दिया है, उनके हाव भाव स्वभाव से यही लग रहा है कि भैया कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने मैनेजमेंट ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। इस पर महासचिव ने प्रबंधन पर दबाव डाला और इस बात पर जोर दिया कि 26 सितंबर की बैठक बहुत ही जरूरी है भैया। उन्होंने कहा कि बैठक होनी ही चाहिए और कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। भले ही अब तक कोई प्रगति नहीं हुई, लेकिन 26 सितंबर की मीटिंग मत भूलो भैया, उसमें जरूर करना। ठीक है, अब यहाँ पर कर्मचारी की कुछ उम्मीदें भी हैं। सभी गैर कार्यकारी जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी है इस बैठक से बहुत ही उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उनका मानना यह है कि बैठक उनके वेतन में वृद्धि और बेहतर भत्तों का मार्ग प्रशस्त करेगी, जो महंगाई और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। यूनियन की लगातार कोशिशें यह दर्शाती है कि वे कर्मचारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और वे चाहते हैं कि इस बार जो भी बैठक हो उसमें ठोस और सकारात्मक नतीजे मिले। तो देखिए यहाँ पर बीएसएनएल ईयू पूरा प्रयास कर रही है अपना कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी जल्दी ही लागू हो जाए, और 26 सितंबर 2025 की मीटिंग होने वाली है। इस पर भी मैनेजमेंट, इस बात पर भी, इस मीटिंग के लिए भी मैनेजमेंट पर पूरा दबाव डाल रही है कि भैया ये मीटिंग होनी चाहिए और इसमें सकारात्मक नतीजे भी निकलने चाहिए। सकारात्मक नतीजे का मतलब ये है कि भैया मीटिंग पर बैठे 11 सितंबर को मीटिंग हुई थी, उसके बाद 19 सितंबर को मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये अब 26 सितंबर की मीटिंग होने वाली है। इन सभी मीटिंग में यही तय करना था कि थर्ड पीआरसी फाइनलाइज्ड जो होने वाली है उस पर क्या क्या नतीजे निकल कर आए, यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, फिटमेंट क्या निकलेगा, यहाँ पर बेसिक सैलरी क्या रहने वाली है, भत्ते वगैरह में बदलाव क्या होने वाला है, जो कर्मचारियों के लिए यहाँ पर डिमांडें निकल कर आई थी 4, उनका क्या करना है। लेकिन अभी तक एक सकारात्मक कोई भी जवाब नहीं निकल कर आया है, रिजल्ट निकल कर नहीं आया। तो इस पर यही दबाव डाल रही है बीएसएनएल ईयू मैनेजमेंट पर कि भैया तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर कमेंट निकल कर आए, पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आए। ठीक है, फिलहाल अपडेट थी 24 सितंबर 2025 की। कल 26 सितंबर है, जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।